सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास घड़ी बजाए 8 सादा जनक कल आए हैं पूरी खबरें 7 कुछ खास बात के साथ। सबसे पहले शुरू करते हैं इन वैदिक संत रामानंद दास जी के साथ। कई बार होता है, कहते हैं ना, जुबान सवाल की एक सील आता था पहले, बस वही बात करें हैं। दिगंबर संतों से पता नहीं कौन सा इनका वैर है। ईर्ष्यालु हैं, पाखंडी हैं, नास्तिक हैं, नहाते नहीं हैं, पता नहीं क्या क्या कह दिया। क्योंकि हम जैन समाज में माना गया है 5 कायिक में अग्नि कायिक भी होते हैं, जल कायिक भी होते हैं, जीव। ये प्रमाणित भी हो गया है। जब हम एक बूंद में देखते हैं कितने जीव होते हैं तो उसका प्रमाण तो हर को मालूम है। जगदीश चंद्र बसु ने इसको खुलासा भी किया था कि वनस्पति भी एक जीव कायिक जीव है, जीव है वो भी, उसके अंदर भी धड़कन है, स्पर्शन है। पर हाँ, इन्होंने कैसे कह दिया, आज पहले वह सुनाते हैं कि दिगंबर संतों पर ऐसी ओछी हरकत हम क्यों कर पाते हैं। हम उनके बारे खैर पहले सुन लेते हैं उनको, इन संत जी को। अपने मन की एक बात बता रहे हैं कि जितना ईर्ष्यालु उनका स्वभाव है उतना मुहम्मदन भी नहीं है। चाहे सुन रहा होगा कोई नाराज हो या प्रसन्न, वो लोग स्वामी हैं, मुनि जी हैं, सब नंगे चलते हैं। उनकी जमात जितने हैं वो नंगे चलते हैं। हमारे यहाँ शास्त्र में 5 वर्ष के बालक सनकादिकों को ही नंगा कहा गया है। लेकिन अब परंपरा है लोगों की, तो चलो भाई हम नंगे भगवान मिलेंगे। अरे नंगा रहने से भगवान की कृपा नहीं है। अंतःकरण खाली होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, हृदय हमारा निर्मल हो। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत में इसको पाखंड मार्ग की कह करके निंदा की गई है। सुखदेव जैसा महामनीषी कह रहा है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि जो वेद की परंपरा के अनुसार चला आ रहा है वो धर्म है। वेद के अतिरिक्त जो भी है वो नास्तिक है। हम ईश्वर की सत्ता माने या न माने, लेकिन जो वेद मानते हैं, वेद को प्रमाण मानते हैं, उनको आस्तिक मानते हैं। जो वेद को प्रमाण नहीं मानते, नास्तिक। हम कुछ महीनों तक उन लोगों को पढ़ाए। राजस्थान में पाली जिला है, वहां गए रहे तो जैन मुनियों को पढ़ाए दर्शन। हमारी आदत है, हम लोग वैष्णव हैं तो हम जल्दी समझौता नहीं करते। अग्निहोत्र बहुत वर्षों से करते हैं। अब वो सब चाहें कि नहीं ये अग्निहोत्र न करें, क्योंकि उनके यहाँ अग्नि में भी जीव है, जल में भी जीव है, तो पानी से न नहाए। अब बिना नहाए कैसे रहेगा कोई, बड़ी समस्या है। इनकी इस बात का जवाब देने के लिए हमारे पास कम से कम 12 दिगंबर संतों के छोटे छोटे प्रवचन हैं। वह सब नहीं दिखा रहे हैं आपको, आज हम केवल एक के दिखा रहे हैं। कहते हैं शेर को जब सवा शेर पड़ता है तो मतलब अपने आप पता चलता है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी, इनके मुख से सुन लेते हैं एक बार, इनके जवाब में इनका क्या कहना होता है, समझ जाएंगे आप। कहते हैं शेर को जब सवा शेर मिलता है तो हकीकत में सब कुछ पता चलता है। हमारे मुख से नहीं, इनके मुख से सुनिए क्या है दिगंबर संत और क्या क्या इन्होंने कहा है। लगातार 3 समय की 3 बातें दिगंबर संतों पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के मुख से उनसे सुनिए। हमारे श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का वर्णन कितना प्यारा आता है। अरे और तो ठीक है, ऋषभ देव भगवान के ही वंश में जब भरत जी महाराज का प्रादुर्भाव की चर्चा आती है तो इस देश का नाम भी भारत पड़ता है और उसका श्रेय भी जैन परंपरा को जाता है। और हम बहुत बार बोले भी और पुनः हम पुनरावृत्ति करते हुए हम कहते हैं कि हमें बहुत गौरव है जैन परंपरा के ऊपर, और सहज बस गौरव है ये। और हम आप दो नहीं एक हैं। दुनिया को हकीकत बताने की इन महात्माओं ने अलग जगह रखी, और हम तो यही आए कुछ विधर्मी चाल चलकर सनातन को और जैन परंपरा को अलग कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है, देखो भैया, अगर सनातन तन है तो जैन परंपरा उस तन के प्राण है, और प्राण के बिना तन का कोई मतलब नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक है। श्वास के बिना शरीर का क्या मतलब, साधक के बिना साध्य का क्या मतलब। साध्य हो और साधक ना हो, भक्त हो भगवान ना हो, शिष्य हो गुरु ना हो, नदी हो पर पानी ना हो, तो क्या मतलब है। इसीलिए हम लोग एक बात बहुत, आप लोग बहुत गंभीरता से समझ लें, ये सब एक है, ये दो नहीं बैठे हैं, एक ही बैठे हुए।
गद्दियां लगी, ये दो नहीं, साफ एक बैठे हुए। अब तुम्हारा नाम जरूर ये बागेश्वर बाबा, ये पूज्य मुनि जी नहीं, साफ एक बैठे हुए हैं। जैसे 20 घड़ों में पानी भरकर रख दो जून के महीने में, जिसमें झांकोगे उसमें सूर्य दिखाई देगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 20 सूर्य हैं, सूर्य तो एक ही है, पर जिसमें देखोगे उसमें दिखाई देगा। वैसे ही सनातनी हम सब एक हैं ना। जैन परंपरा हमारे श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का वर्णन कितना प्यारा आता है। अरे और तो ठीक है, ऋषभ देव भगवान के ही वंश में जब भरत जी महाराज का प्रादुर्भाव की चर्चा आती है तो इस देश का नाम भी भारत पड़ता है और उसका श्रेय भी जैन परंपरा को जाता है। ये सौभाग्य, लेकिन ये दो नहीं है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं। और मेरे पागलों, जो जैनों के ऊपर, जैन परंपरा के और मुनियों के ऊपर हंसते हैं, उंगली उठाते हैं, कवाड़ियों, निकम्मा, तुम्हें खबर भी है जब तुम मां की कोख से पैदा होते हो तो तब तुम्हारा यही रूप होता है। बहुत से लोग जैन महात्माओं पर उंगली उठाते हैं, ये तो वास्तविक शाश्वत रूप का परिचय करा रहे हैं, ये तो वास्तविक मूल तत्व का परिचय करा रहे हैं, ये तो वास्तविक तत्व ब्रह्म का परिचय करा रहे हैं, ये तो पंच तत्व का परिचय करा रहे हैं, ये पंच कल्याण परंपरा का निर्वाहन करवा रहे हैं। और यह आत्मा से परमात्मा के बीच में मिलने का जो पर्दा है, उस पर्दे को निकाल करके आत्मा और परमात्मा को एक करवाने का काम करवा रहे हैं। बाज आओ, कम से कम जैन तीर्थों से तो कम से कम दूर रहो। ये रील्स बनाने के लिए देख रहे हैं, ये बनाई गई सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन है, उसके पास बनाई गई, और बनाते समय इसमें टिप्पणी लिखी गई कि यह कोई रिलीजियस स्थान नहीं है, इसलिए यह बनाई जा रही है। पीछे मान स्तंभ दिख रहा है और उसके बाद मानवे जूतों के साथ ये भगोड़ा डांस, आलिंगन, बहुत कुछ हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है। इस मान स्तंभ में पद्मासन प्रतिमा भी साफ दिख रही है, और ये सुल्तानपुर के मेट्रो स्टेशन के पास का दृश्य है। दिल्ली की बात कर रहे हैं, राजधानी की बात कर रहे हैं, और इस तरह के फूड नृत्य, फूड फील्ड्स बनी जा रही हैं वहाँ। आज कारण क्या है इसका? बात ये नहीं क्यों बन रहा है, इन पर रोकथाम कैसे लगे, सवाल चिंतन का समाज के सामने, कमेटियों के सामने यह पड़ता है। आज हम इनकी बात नहीं करें, आज हम अपने गिरफ्त जाएं तो हमारे यहाँ भी कुछ पुरुष या महिलाएं भी इस तरह तीर्थ पे आते हैं तो अपनी फोटो इस तरह से खिंचवाते हैं। कई जगह ऐसे फूड तो नहीं करते, पर वहाँ भी कुछ ना कोशिश अपनी रील बनाने की कर ही जाती है। इन पर कैसे विराम लाया जाए, एक गंभीर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इस नहीं तो यह धर्म से पर्यटन बनने में देर नहीं लगती है, और फिर हमारे तीर्थ कुछ इसी तरह में काम आएंगे, इसी तरह पहचाने जाएंगे। शर्म आती है जब इस तरह से, जहाँ पर श्रद्धा, वात्सल्य, प्रेम भाव, भक्ति दिखती है, वहाँ पर इस तरह के भगोड़े, अश्लील नृत्य दिखते हैं। आप में से बहुत कम को मालूम हुआ आज है वर्ल्ड एलिफेंट डे, और ऐसे समय में अगर माधुरी को आप याद नहीं करते हैं, जो वंतारा में इस समय किस हालत में है, तो समझ लीजिए आज की एपिसोड अधूरा रह जाता है। माधुरी एक वह जुबान जो हम समझ नहीं पाते हैं, उसकी आंखों ने बताया था, और ये लाखों की भीड़ बता रही है। आज भी जीवंत ये चित्र हमारे सामने हो जाते हैं कि एक माधुरी के लिए 4 लाख लोग सड़क पर 35 किलोमीटर पैदल चलते हैं, राजू शेट्टी जी के साथ में, उनके नेतृत्व में। ये बात इस बात को बता दें, परसों 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में 3 बेंच की इसकी सुनवाई करेगी, और जो सूत्रों से मिली जानकारी हमें है कि वनतारा भी माधुरी के पक्ष में खड़ी होगी, महाराष्ट्र सरकार भी खड़ी होगी, और साथ में वह अपनी नंदनी की टीम भी वहीं पर होगी अगुवाई के लिए। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो अपने आंदोलन को जारी रखना है, क्योंकि आज ये एक जैन मठ की बात नहीं है, ये सभी हिंदू जैन मठों की, जो हमारे महाराष्ट्र और विशेषकर कर्नाटक के अंदर ऐसे 60-70 मठ हैं, सब पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान लग जाएगा। भरोसा तो करते हैं कि वंतारा वाले भी कह रहे हम भी साथ रहेंगे, महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा है कि हम भी रहेंगे प्रशासन में, पर कहते हैं विश्वास राजनीति में किसी का किसी पर नहीं चलता है। पर हाँ, आप ये सोच रहे हो रैली के चित्र हम क्यों दिखा रहे हैं? हमने इस रैली में राजू शेट्टी का पूरा, जब इंडिया टुडे यानी आज तक वालों ने इनसे इंटरव्यू लिया, वह हम आज आपको साक्षात्कार में दिखा रहे हैं। पीछे बैकग्राउंड में हम इस बात को सुन के हैरान हो गए कि
यह 4-5 लोग ही 35-45 किलोमीटर नहीं चले माधुरी के लिए। अरे एक कुत्ता भी नंदनी तीर से निकल के जिला अधिकारी तक या 45 किलोमीटर, जो बेजुबान भूलता नहीं है। हमें विश्वास नहीं हुआ क्योंकि हमें पूरे वीडियो में कहीं देखे, हमें उसका चित्र नहीं मिला, पर कहते हैं वह राजू शेट्टी से आगे चल रहा था। और इसकी विश्वास की बात हुई जब राजू शेट्टी जी ने आज तक से अपने मुख से कहा, सुना देते हैं आपको, हाथ कंगन को आरसी किया अपने ऊपर में नहीं। वह देखिए जो बेजुबान त्रियंश जीव होते हैं वह भी कितना साथ में फेथफुल होके विश्वासत खड़े होके, यानी उसे नहीं मालूम लेकिन नंदनी के माधुरी गई है, यह उसका एहसास उस दिलाते हैं। सुने जरा। देखिए जानवरों में प्यार कितना होता है। माधुरी के साथ खेलने वाला एक कुत्ता है, सुबह 5 बजे से वो हमारे साथ चल रहा है। किसी ने उसको बुलाया नहीं था, लेकिन वो भाई अपना पुरानी जो साथी है माधुरी, वो आज नहीं आए, उसको वापस लाने के लिए वो भी हमारे साथ चल रहा है। अब हम दिखाते हैं आपको 27 अप्रैल लगभग आज से 3.5 महीने पुराने दृश्य आपके पास। यह है सांगली से, पलूस तहसील से, कुंडल सिद्ध क्षेत्र से। यहाँ से चल के जाते ना, रास्ता बहुत मुश्किल चढ़ने वाली है। कहते हैं डर लगता है उतरते और चढ़ते हुए। यहाँ पर 3 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है, कच्चा एकदम, पानी में तो जैसे मिट्टी बह जाती है। 27 अप्रैल को रात को क्या हुआ था ये देख रहे हैं। यहाँ पर 3 प्रतिमाएं थी। मूल प्रतिमा पारस प्रभु जो थी, उसके आँख के साथ कान थे, आँख थी और जंगा को क्षतिग्रस्त किया था। पद्मावती के ऊपर जो फन था वह आगे से क्षतिग्रस्त कर दिया था। साथ में दूसरी पारस प्रभु की प्रतिमा थी, उसमें आँख और सर को क्षतिग्रस्त किया था। उस समय पुलिस ने बहुत मेहनत की, दिखाई जो थी कि जल्दी इसका षड्यंत्र को बेनकाब कर देंगे। कौन थे वह इस चालाक बनने वाले, कौन से आए थे, क्या आए थे, लेकिन आज 3.5 महीने आदमी कहते हैं ढाक के 3 पात भी नहीं चल पाए, उसका कोई सुराग तक नहीं मिल पाया है। खैर इस बीच में इस वात्सल्य पर्व पर 9 अगस्त को बहुत कुछ हुआ है, देख रहे हैं। उसको भी वज्रलेप करके उन प्रतिमाओं को ठीक किया गया। और इस रक्षा सूत्र के दिन इस बार जब श्यामनाथ भगवान जी का मोक्ष कराया था, उस दिन यहाँ पर एक दिन के पंचकलक में उत्तम सागर जी मुनिराज के सानिध्य में यहाँ पर उसकी विधिवत प्रतिष्ठा करी गई। वह दृश्य आपको दिखा रहे हैं। इस बीच में ट्रस्ट ने 30 क्षेत्र कमेटी मिलकर सरकार को एक पत्र लिखा था कि भाई ये रास्ता बहुत वैसा है, जाना मुश्किल होता है, लोग जा नहीं पाते हैं और इसको हम पक्का कराते हैं, अनुमति मिले। तो वह सरकार से अनुमति मिल गई कि 9 माह के अंदर आप इस सड़क को बना लीजिए। कमेटी ने इसका बाकायदा टेंडर निकाला, 4 टेंडर आए और एक को अब कहते हैं काम के लिए लगा दिया है। 2.5 करोड़ के लगभग उसने लागत बताई है। और इस 3 किलोमीटर को काले पत्थर से सीढ़ियाँ बनेंगी। तो उन्हें पूछा कितनी सीढ़ियाँ बनेंगी, लगभग 2050 सीढ़ियाँ बनेंगी और कुछ रास्ता ढलान से रैंप से रहेगा। यह 2.5 करोड़ कहाँ से आएगा, सवाल इसका है। अब बस उम्मीद यही है कि दानवीर आगे आएंगे इस प्राचीन सिद्ध क्षेत्र के लिए। अपने प्राचीन तीर्थों पर ध्यान से जीर्णोद्धार करके उसके अंदर सहयोग मिलता है तो कहते हैं 100 नए मंदिर बनाने का एक तीर्थ के जीर्णोद्धार से मिल जाता है। भावना भाइये और वहाँ पर अपना सहयोग सीधा दीजिए। अब आपको एक जन्म कल्याणक का जगह दिखा रहे हैं, पहचान रहे हैं यहाँ पे से, यह है भद्दलपुर। इसके बारे में सबसे पहले हमें जानकारी मिली कुछ अखबारों की कतरन से। मानव मुनिषी प्रमाण सागर जी गुणायतन प्रणेता, उन्होंने इस जगह को कहा था कि इसकी हिफाजत और यहाँ जो मिले थे प्राचीन चतुर्चरण उनको मिले। वह उसके बाद जो ताम्रपत्र था एक, जो एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक हमारा प्रमाण था, वह आज कहाँ है, उसको ढूंढ के लाना होगा। यह भद्दलपुर है, 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ जी की जन्मस्थली। साथ में महाकाली का नंबर है, भद्रकाली का यहाँ पर मंदिर है। खास बात है उसके बारे में अगली बार बताएंगे। वहाँ पर भी इसके प्रमाण में लिखा हुआ है कि सरकार के एक शिलालेख ने वहाँ प्रमाणित किया है कि यह जगह 10वें तीर्थंकर जैनों के शीतलनाथ तीर्थंकर की है। आज वही दिखा रहे हैं। गणनियारिका ज्ञानमती माता जिन्होंने हर कल्याण के तीर्थ को कहते हैं उजाड़ के एकदम जीर्णोद्धार करके तैयार कराए, उनकी जब नज़र पड़ी तो उन्होंने इसको तैयारी करने की जैसे घोषणा की। और मालूम चला फिर जो इस समय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पहले ही उस समय घोषणा कर दी कि जो मंदिर का एरिया बनेगा उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और अब हाल में तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने भी तैयारी करी है कि यहाँ पर जो भोजनालय बन रहा है एक बाहर आधुनिक रूप में, वह तीर्थ क्षेत्र कमेटी बनवाएगी। क्या क्या कर रहे हैं और बाद में बताएंगे। पर हाँ, इस बारे में वहाँ पर जो मुख्य कार्य देख रहे हैं सुरेश झांझरी जी महामंत्री जी, ज़रा उनसे सुनते हैं यहाँ के बारे में। ध्यान रहिएगा,
आचार्य श्री भद्रबाहु जी सानिध्य में 26 से 30 नवंबर, आज ही बता दे रहे हैं आपको, अगस्त के अंदर ही, अभी सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर के 26 से 30 में यहाँ पर भव्य महापंचकरण होगा। जरा सुनते हैं सुरेश झांझरी जी से। दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी की भावना इस तीर्थ के निर्माण में आई, जो माता जी की प्रेरणा से 15वीं जन्मभूमि में निर्माण हो रहा है। क्या खास बात है, ये सुरेश झांझरी के मुख से, जो दिन रात यहाँ पर लगे हैं, इसकी तारीख नियत हो चुकी है, पूरे उनके मुख से क्या है इसकी खास बात। इस क्षेत्र के विकास के लिए पूज्य माता जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से ही ये काम हो रहा है। पूज्य माता जी जब कुंडलपुर पंचकल्याणक के बाद आई थी, उनके मन में बार बार एक पीड़ा थी कि शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि का विकास नहीं हो पा रहा है, और पता नहीं उन्होंने, उनके मुख से निकला और निकलते ही इस क्षेत्र का विकास शुरू हो गया। सरकार ने हमें भूमि उपलब्ध करा दी, और ये देखिए कि आज पूरे भारतवर्ष के दानदाता में जिनका प्रमुख नाम आता है श्री जम्मू प्रसाद जी, उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से, हम लोगों ने इनसे निवेदन भी नहीं किया, और उन्होंने अपनी इच्छा से कहा कि 45 बाई 72 फीट का जो मंदिर है, यह मंदिर मैं बनवाऊंगा। और उन्होंने जब ये कहा तो हमें बहुत बल मिला और यह मंदिर का कार्य शुरू हुआ। और मैं तो ये कहूँगा कि इनका पुण्य, जब मंदिर निर्माण का जो पुण्य लगा, तो यही कारण है कि इस पुण्य से ये भारतवर्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष भी बन गए हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि भगवान का जो काम करता है उसका विकास भी अपने आप होता है, और इस प्रकार के दानदाता जब आते हैं तो क्षेत्र का भी विकास अपने आप आता है। और पूज्य माता जी जैसी सर्वोच्च साधिका का आशीर्वाद जब मिलता है तो क्षेत्र का किसी भी जीवंत या अचल या चल जो भी व्यक्ति हैं, जो भी आत्मा है, जो भी क्षेत्र है, उनका विकास स्वयं अपने आप होते आया हुआ है। 26 नवंबर से 30 नवंबर 2025 को पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आचार्य भद्रबाहु सागर जी महाराज के सानिध्य में यहाँ प्रस्तावित है। मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष की दिगंबर जैन समाज से अनुरोध करूँगा कि अपना तन मन धन से इस क्षेत्र के विकास में सहयोग भी दें, और कम से कम एक दिन तो आप उस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में अपना सानिध्य भी दें, कि आपके आने से इस क्षेत्र की शोभा है और आपके आने से ही इस क्षेत्र का विकास होगा। बोले पूज्य गणनी प्रमुख आर्यिका श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बोले देवादिदेव शीतलनाथ भगवान की जय। अब हम दिखा रहे हैं आपको उसी रक्षा सूत्र 9 अगस्त के दिन तरुण सागरम तीर्थ से 100 दिन में गुफा मंदिर तैयार हो जाएगा। यह आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने चैनल महालक्ष्मी में स्पष्ट कहा था। इस गुफा मंदिर में प्रमुख रूप से मूल प्रति, वैसे ना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी नए मंदिर नहीं बनवाते, वो कहते हैं पुरानों को जीर्णोद्धार करो, उनसे जो ऊर्जा मिलती है वह नई में नहीं मिल पाती। पर उन्होंने कहा 5 साल पहले जब यहाँ देखा था तो 2 प्रतिमाएं पारस प्रभु की आई थी, एक तो यहाँ पर स्थापित हो गई थी, दूसरी अभी भी पैक करके रखी हुई थी। यह एक अभिनय हो रहा था, इसलिए यहाँ पर एक गुफा मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, शिलान्यास हो गया 9 अगस्त को। जो देख रहे हैं इस गुफा मंदिर में मूल प्रतिमा वही रहेगी, साथ में प्रतिमाएं होंगी आचार्य श्री सन्मति सागर जी तपस्वी, साथ में मुंशी तरुण सागर जी की। तो हमने पूछा तरुण सागर जी की, यहाँ पर उनके पूरे जीवन के ऊपर एक उनकी आर्ट गैलरी भी बन रही है। उनकी स्टैचू के रूप में होगी तरुण सागर जी की, प्रतिष्ठित नहीं होगी। बस ध्यान रखिए 100 दिन में मंदिर तैयार। जाते जाते अब आपको इस सागर से कुछ दृश्य दिखा रहे हैं। 10-12 लोग चैनल महालक्ष्मी बंद करो की आवाज़ लगा रहे हैं, हमारे मुंह को पोत रहे हैं। कोई बात नहीं, शरद जैन बाज आ जाओ, ये इनकी अपनी सोच है, किस लिए है इसे नहीं मिला। पर आज हमें कई भाइयों ने चित्र भेजे, इसलिए नहीं कि हम उसको डिलीट करें, हमने इसलिए जहाँ तक नहीं पहुँच पाए वहाँ तक भी पहुँच जाए। कारण क्या है वह जानते होंगे। पर हमें आज एक बचपन में कहानी, हमारे पिताजी स्कूल जाते थे बैग लगाकर तो उंगली पर चलते थे, वो बता रहे थे यमुना की कार्य जा रहे थे, तो उन्होंने कहा एक अब कहानी सुनाता हूँ तुम्हें, कभी तुम्हारे आज भी हमें कहानी याद आ रही है कि कुछ 4-5 बच्चे जोर से शोर मचा के आ रहे थे कि मेरा बैग चोरी कर लिया, चोर कर लिया, चोर पकड़ो पकड़ो करते आगे आ रहे थे। यमुना किनारे एक साधु पेड़ के नीचे बैठे अपने शिष्य को संबोधन दे रहे थे, उनके गले में एक बैग लटक रहा था। बस बच्चे जब आए तो शिष्य उन चारों बच्चों 5-6 बच्चों पर पड़ गए, पिलने लगे कि हमारे गुरु को तुम चोर बोलते हो। गुरु देख रहे थे कि वह किसके पीछे भाग रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं। गुरु हैरान थे, ये मेरे भक्त हैं या कम बख्त हैं, यह वह सोच रहे थे। उस कहानी का अर्थ तब नहीं समझ पाए थे, आज मन में लगता है कि शायद आपको कुछ समझ आ जाए। कुछ ने कहा है हम उसको गाली देना चाहते हैं, आप कहिए, पर यह है कि हम स्वीकार करें ना करें कहाँ जाएगी आपके विचार हैं। कहीं पीटना चाहते हैं, कहीं मारना चाहते हैं, यह आपके अधिकार है।
लेकिन चैनल महालक्ष्मी इतना जरूर कहता है, अपने चल अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए इस जीवन को सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहेगा। इसलिए आपको बता रहे हैं, हमें किसी दाग लगने से डर नहीं लगता। अरे हम तो कहते हैं जो आप ही हैं, अगर तीर्थों के लिए कुछ हिम्मत कर सको तो सचमुच इस जैन समाज के लिए कुछ ना कुछ ऐसा पुरस्कार मिलेगा जो आपके लिए भी पुण्यवान होगा। फिर मिलेंगे आपके पास कुछ ऐसी खबरों के साथ। सादर जय जिनेंद्र।